हाय दोस्तों, आप सबको वेलकम करते हैं मेरे जेड कोडेक्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। तो आज की हम वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट में से हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेन की पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन फॉरेन की को पढ़ने से पहले कुछ हम और चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना हम फॉरेन की पे आते हैं। तो इस डेटाबेस को हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले उस टेबल को समझते हैं, उसके बाद यानी कि हम देखते हैं कि यानी कि फॉरेन की क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक। मैं यूज़र टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, यूज़र आईडी इंटीजर, और फॉरेन की प्राइमरी की, ये ऑटो इंक्रीमेंट, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, बराए मेहरबानी वो देखें, उसके बाद इस यानी कि वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। यूज़र नेम वर्चा, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 250, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एड्रेस 1 वर्चा और 250। इसी तरह से एड्रेस 2 वर्चा 250। ठीक है। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं स्टेटस, और हम इसको क्या बना लेते हैं मीडिया। ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पे फॉर सपोज हम डेटा स्टोर करते हैं। किस तरह से डेटा स्टोर करेंगे, इस तरह से डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है। एक है असद, और ये कराची का है। ठीक है। और इसका स्टेटस क्या है 1, और मैं क्या कर देता हूँ नहीं, और इसकी कोई एड्रेस नहीं है पास। अब अगर हम देखें, अब हमारा एक और यूज़र है और वो तजमल, उसकी एड्रेस क्या है कराची लाहौर, और फाइनल इसकी और भी एड्रेस है, यानी कि 3-4 एड्रेसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हर बार यानी कि कॉलम ऐड करेंगे। और डेटाबेस कहता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना। डेटाबेस कहता है कि आप जो है मेरे रूल्स हैं कुछ जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम हर बार इस तरह से नहीं करेंगे कि एड्रेस यानी कोई किसी का डेटा बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करते जाएंगे, कॉलम ऐड करते जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा। और देखें कि इसका डेटा नहीं है बिल्कुल, जिसकी एड्रेस नहीं है उसके जो बाकी कॉलम है उसमें ये क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। तो इस तरह से भी यानी कि डेटाबेस कहता है कि फील्ड जो हो इस वजह से बिला वजह यानी कि नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नल है तो इट मीन्स ये मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये कुछ सिचुएशन है। इस सिचुएशन में डेटाबेस हमें एक कॉन्सेप्ट देता है, वो है हमारा कि इस तरह का जब डेटा हो तो उस डेटा को यानी कि तोड़ो, उस डेटा को तोड़ो, और उस डेटा को यानी क्या करो, आप मल्टीपल टेबल के अंदर स्टोर करो। किसके अंदर स्टोर करो, मल्टीपल टेबल के अंदर स्टोर करो। एक टेबल होनी चाहिए आपकी पेरेंट, जिसके अंदर बेस रिकॉर्ड हो, और इस तरह की जैसे एड्रेसेस हैं उनको मेंटेन हम आप क्या किसके अंदर करें, चाइल्ड के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह का जब अब आपके पास डेटा हो और एक टेबल के अंदर सही से मैनेज नहीं हो रहा है, हर बार आपको कॉलम ऐड करना है या कहीं डेटा नल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो पेरेंट टेबल बिल्कुल तो इससे भी सिलेक्शन होती है कि कौन सी पेरेंट टेबल होनी चाहिए और कौन सी चाइल्ड टेबल होनी चाहिए। तो हमें पता है कि यूज़र जो है उसकी एड्रेसेस होती हैं। ठीक है। तो यूज़र को हम क्या बनाते हैं, पेरेंट टेबल बनाते हैं, और एड्रेस को हम क्या बनाते हैं, चाइल्ड टेबल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एड्रेस की अलग से टेबल क्रिएट करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस आईडी इंटीजर, और इसको हम क्या कर लेते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, और इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होती है, मतलब कि ये खुद ही यानी कि इंसर्ट करेगा। यहाँ पे हो गया एड्रेस, और इसको हम क्या बनाते हैं, एड्रेस को वर्चर बनाते हैं क्योंकि टेक्स्ट होगा। उसके बाद इसका एक और कॉलम बनाते हैं स्टेटस, और इसको हम क्या रखते हैं, बूलियन। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, और इसके अंदर एक और टेबल कॉलम ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे यूजर आईडी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये किसकी एड्रेस है। इसको हम क्या कर लेंगे, शेयर कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एड्रेस की टेबल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, चलो इस टेबल को रखते हैं, हम इसको टू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो भी टेबल हो और ये भी टेबल हो, तो दोनों को कंपेयर करके समझेंगे कि कौन सी यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव, और इसको हम क्या कर लेते हैं, नो। तो अब आए बिलफर्ज, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एड्रेस क्या है, इसको बल्कि मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस टेबल को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, अब बिलफर्ज मैं कहता हूँ कराची, किसकी, इसका स्टेटस क्या है, वन है, किसकी एड्रेस है, जो यूजर वन है। ठीक है, अब हम मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ सखर, और एड्रेस क्या, स्टेटस क्या कर लेता हूँ, वन, और क्या है इसकी एड्रेस, और यूजर कौन सा है, 9, ऐड कर रहा है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे यूजर पे आके तो 9 किसी की आईडी है नहीं, 9 किसी की आईडी है नहीं, और हमने यानी कि एड्रेस में लिख दिया कि जिसकी आईडी 9 है उसकी एड्रेस क्या है, सफर है। तो इस तरह से चीज़ नहीं होगी। हमने टेबल को तो यानी कि स्प्लिट कर दिया, एक को पेरेंट बना लिया, एक को चाइल्ड बना लिया, लेकिन ये देख रहे हैं अनवांटेड डेटा है, यानी कि अब पता नहीं चल रहा कि नो आईडी है भी नहीं, फिर भी यानी इसने क्या कहा कि भाई ये सखर आईडी, सखर एड्रेस है, जिसकी यूजर आईडी की जिस बंदे की यूजर आईडी 9 है, ये एड्रेस उसी की है। तो अब हम क्या करें कि ये इस तरह का डेटा इंसर्ट भी ना करने दें। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इट इज प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल, एक तो ये कहते हैं। ठीक है ना, ये पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होती है, इसको रेफरेंशियल रेफरेंशियल की भी कहते हैं। ठीक है, और फॉरेन की के अंदर आप जो है, हाँ, इसके अंदर वही डेटा इंसर्ट होगा जो पेरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल होगा, मतलब यूजर आईडी अगर पेरेंट के अंदर है तो चाइल्ड के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब मेरे पास दो टेबल हैं, एक पेरेंट टेबल है जिसको हमने क्या कर दिया, यूजर, और एक चाइल्ड टेबल है जो हमारी क्या है, एड्रेस। अब हम क्या करें, इन दोनों का रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप होगा, वो किस ब्याह पे होगा, फॉरेन की के ब्याह पे होगा। ठीक है ना, फॉरेन की के ब्याह पे होगा, तो फॉरेन की के ब्याह पे हम क्या बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कॉलम है यूजर आईडी, उसके अंदर एक कॉलम है यूजर आईडी, उसको मुझे क्या बनाना है, उसको क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है। तो अब टेबल मैंने क्रिएट कर दिया है, और मुझे फॉरेन की इसी टेबल के अंदर ऐड करना है, तो मैं किसको यूज़ करूँगा, किसको यूज़ करूँगा, क्यूरी के थ्रू करूँगा। वो हमारी क्यूरी क्या होगी, अल्टर, और टेबल, कौन सी टेबल को अल्टर करना चाहते हो, एड्रेस की टेबल को। क्या करना चाहते हो उसके अंदर, एंड कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एड कंस्ट्रेंट, कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करो, फॉरेन की,
किस पे ऐड करना है, यूजर की टेबल और एड्रेस की टेबल पे करना है, ठीक है ना। और कौन सा ऐड करना है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है। और एड्रेस की किस टेबल पे करना है, किस कॉलम पे करना है, यूजर आईडी पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये यूजर आईडी है, इसको फॉरेन की बनाओ, ठीक है, इसको फॉरेन की बनाओ, लेकिन इसको रेफरेंस दो, क्योंकि हमने क्या कहा, इट इज प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल, तो हमें इसको रिलेशनशिप देना है तो रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस किसका देना पड़ेगा, पेरेंट टेबल का। वो पेरेंट टेबल हमारी कौन सी है, यूजर है। फिर हमें बताना पड़ेगा कि यूजर के किस कॉलम को, यानी कि यहाँ पे इस एड्रेस टू की टेबल में फॉरेन की बनाओगे, यूजर आईडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट बन जाएगा। ये कह रहा है कि कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। क्यों फेल कर रही है, क्योंकि इस टेबल के अंदर, एड्रेस की टेबल के अंदर कुछ ऐसा डेटा पड़ा हुआ है जो यहाँ पे इस एरर की वजह बन रहा है। तो वो डेटा वहाँ पे भी होना चाहिए, मैंने इसको कर दिया टू। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया, तो इसने क्या कर दिया, उस टेबल को, इस टेबल एड्रेस टेबल के अंदर जो यूजर आईडी कॉलम है, उसको उसने क्या कर दिया, फॉरेन की बना लिया, ठीक है, जिसका रेफरेंस क्या अ, और फॉरेन की यहाँ पे वो फॉरेन की कहलाएगी, और पेरेंट के अंदर क्या है, प्राइमरी की कहलाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, अल्टर टेबल एड्रेस टू एड कंस्ट्रेंट करो, उस कंस्ट्रेंट का नाम और उसको फॉरेन की बनाओ, उस एड्रेस की टेबल के अंदर एक कॉलम, इसको फॉरेन की बनाओ, यूजर आईडी को, और जो रेफर करेगा पेरेंट टेबल के यूजर आईडी को, ठीक है। तो ये देखें हमारा कंस्ट्रेंट बन चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक और एड्रेस करते हैं, बिल्कुल मैंने एड्रेस क्या कर दिया, सखर, और ये किसकी एड्रेस है, यूजर आईडी जिसकी 1 है, तो इसने ऐड कर दिया। अब मैं एक एड्रेस और ऐड करता हूँ, वो इसका स्टेटस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ किसकी ये एड्रेस होगी, यूजर 9 की। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, ये मुझे क्या देगा, एरर, ये कहेगा कि 9 आईडी जो है पेरेंट के अंदर है नहीं, और हमने डेफिनेशन के अंदर किया क्या है, इट इज बेसिकली प्राइमरी किया फॉरेन पेरेंट टेबल। अब जब वो आईडी पेरेंट टेबल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी यूज नहीं हो सकती, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 3, जो आईडी वहाँ पे अवेलेबल है वही आईडी यहाँ पे यूज होगी। तो अब हम यहाँ पे ऐड और करते हैं, फॉर सपोज नवाब शाह 1, और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो फॉरेन की के अंदर आप नल इंसर्ट कर सकते हैं, इट कैन अलाउ नल इन द फॉरेन की कॉलम, ठीक है। मेरे पास किसी की एड्रेस नहीं है, तो भी आप यानी उस कॉलम को आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को यानी आप क्या कर सकते हो, नल कर सकते हो। लेकिन देखो, अच्छी प्रैक्टिस है, अब जितनी मेरे पास जितने भी यूज़र हैं उनकी एड्रेस करनी है, बस यूज़र आईडी देते जाओ और कंटिन्यू करते जाओ। डेटा हमारा सही तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। इररिलेवेंट डेटा हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो पेरेंट के अंदर की है वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल वे है, किसी भी टेबल के अंदर फॉरेन की ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल एड्रेस ऐड कंस्टेंट एफ के अंडरस्कोर यूज़र आईडी ये बनाएंगे, और फॉरेन की यूज़र आईडी वो कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर किस टेबल के किस कॉलम को यहाँ पे एड्रेस टू के अंदर फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो वो टेबल और हम उसका कॉलम बताएंगे, ठीक है। सिंपल है, इस तरह से यानी कि फॉरेन की हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक तरीके कार है, टेबल बनी हुई है तो यानी कि इस तरह से करेंगे, अल्टर टेबल। अगर टेबल नहीं बनी हुई है तो आप किस तरह से करेंगे, क्रिएट टेबल।
तो हम क्या करते हैं, एड्रेस, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आईडी इंटीजर प्राइमरी की, और हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस का कॉलम बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, वर्चार बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम साइज डिफाइन करते हैं। फिर हमने क्या कहा कि यहाँ पे यूज़र आईडी है, इसको इंटीजर हमने कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर देते हैं, कंस्टेंट, और हम कंस्टेंट क्या ऐड करना चाहते हैं, फॉरेन की, किसको बनाना चाहते हैं, यूज़र आईडी को। फिर हम देंगे यूज़र आईडी, और यहाँ पे किस इसको रेफरेंस देंगे, किससे, यूज़र की टेबल से, और उसका कौन सा कॉलम, यूज़र आईडी। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब जब यानी कि हम अल्टर टेबल करके कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और जब टेबल क्रिएट करते वक्त यानी कि हम फॉरेन की डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, कॉलम डिफाइन करना है, फिर कामा लेके फिर कंस्ट्रेंट ऐड करना है। ठीक है, किस कंस्ट्रेंट को ऐड करना चाहते हो, फॉरेन की को, और किसको बनाना चाहते हो उस कॉलम को लिखोगे, रेफरेंस दोगे कि किस टेबल के किस कॉलम को यहाँ पे फॉरेन की बनाना चाहते हो, तो वो टेबल हमने बताई, फिर उसका कॉलम नहीं बताया। सिंपल ये तरीकेकार है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वो हमारी टेबल बन चुकी है, और वो टेबल ये है। अब यहाँ पे आए, बिलफर्ज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, वो कॉलम बता रहा है कि ये कॉलम क्या है, फॉरेन की है। यहाँ पे देखें, तो आपने यहाँ पे भी चेक करना है तो कॉलम्स में आए, और यहाँ पे इंडेक्सेस पे आए। यहाँ पे देखें यूज़र आईडी, एक तो प्राइमरी की है, एक यूज़र आईडी यहाँ पे क्या बन गया है, फॉरेन की बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कराची, यूज़र कौन सा है, 1, अगेन सेम रूल होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं कोई ऐसी की इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, ये सिंपल तरीक़ेकार है किस तरह से हम यानी कि फॉरेन की को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है हमने उसको भी देखा। ठीक है ना, सबसे पहले हमने टेबल बनाई, वो कौन सी टेबल बनाई, यूज़र, उसमें जो फिलास थे हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो है हमने एक पेरेंट चाइल्ड टेबल कॉन्सेप्ट, उसके उसके कॉन्सेप्ट को लेके आए। हमने इस डेटा को यानी कि स्प्लिट किया दो टेबल में से, फिर एक को पेरेंट बनाया, एक को चाइल्ड बनाया, फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाया। किसके भी पे बनाया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के भी पे बनाया। ठीक है, तो अब इसको अल्टर करके हम जो इररिलेवेंट कॉलम्स हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीक़ेकार है किस तरह से एक टेबल के अंदर फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक यही है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।